मड़वा करके ब्राह्मणों को दान किया और गायों का दान किया। एक राजा और हुए, राजा सशोक, जिन्होंने 1008 गायों का दान नर्मदा जी के तट पर सभी भक्तजनों को किया। अब जब सूर्य ग्रहण के समय राजा हरिश्चंद्र और राजा सशोक ने दान किया, कहा जाता है कि जब भी ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, सभी भक्तजनों को दान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के समय किया गया दान अनंत गुना फल हमें प्राप्त कराता है। इसलिए जब भी ग्रहण आवे उस समय दान प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। हरिश्चंद्र जी ने गायों के सींगों को सोने से मड़वा करके, खुरों को चांदी से मड़वा करके ब्राह्मणों को दान किया। तो मृत्यु के पश्चात राजा हरिश्चंद्र जी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और राजा सशोक को बैकुंठ की प्राप्ति हुई। जब राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग मिला और राजा सशोक जी को बैकुंठ मिला, उस समय हरिश्चंद्र जी ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया और ब्रह्मा जी राजा हरिश्चंद्र जी के समक्ष आए। उसी समय राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, ब्रह्मा जी, मेरे मन में एक शंका है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? तो जैसे ही राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कहो क्या बात है। कहा, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या भगवान भी फल देने में भेद करते हैं? मैंने 108 गाय के सींगों को सोने से मड़वा करके दान किया, खुरों को चांदी से मड़वा करके दान किया, 108 गौ माताओं का दान किया और मेरे लिए क्या स्वर्ग मिला? और वहीं राजा सशोक ने केवल 1000 गौ का दान किया और उसके लिए बैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो क्या भगवान भी फल देने में भेद करते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, राजा हरिश्चंद्र, भगवान कभी फल देने में भेद नहीं करते। तो कहा, फिर ऐसा क्यों? मुझे केवल स्वर्ग की प्राप्ति और राजा सशोक को बैकुंठ की प्राप्ति हुई। कहा, ब्रह्मा जी बतलाते हैं कि राजा हरिश्चंद्र, ये स्थान का अंतर है, ये स्थान का अंतर है। तुमने जो दान किया वो अपने गांव में रह करके दान किया और राजा सशोक ने जो दान किया है वो नर्मदा जी के तट पर जाकर के दान किया। तो घर में बैठकर के भजन करने में और मंदिर में बैठकर भजन करने में अंतर है। आप घर में बैठकर भजन करेंगे और मंदिर में बैठकर भजन करेंगे, मंदिर में बैठकर भजन करने से आपको 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही सुना कि ये स्थान का अंतर है, राजा हरिश्चंद्र ने ग्रहण आने के 6 महीने पूर्व ही नर्मदा जी में जाकर के निवास करने लगे और प्रतिदिन नर्मदा जी में स्नान करते, प्रतिदिन मैया का पूजन करते, बालू से शिवलिंग बना करके भगवान का अभिषेक करते। जैसे ही इस सेवा को भगवान ने देखा, इस भक्ति को भगवान भोलेनाथ ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। 6 महीने बाद भगवान भोलेनाथ
भगवान श्री रामचंद्र जी और मैया नर्मदा एक साथ आकर के राजा हरिश्चंद्र जी को दर्शन देते। राजा हरिश्चंद्र जी के ऊपर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। काहे राजन, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुमने इतनी कठिन तप किया है, हमारी साधना की, हमारी आराधना की। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रभु, मेरी आपसे कुछ मांगने की कामना नहीं है, कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को भगवान भोलेनाथ ने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए। जब राजा हरिश्चंद्र जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा तो उसी समय भगवान भोलेनाथ अपने साथ राजा हरिश्चंद्र जी को